सर पत्थरबाजों को कंट्रोल करने के लिए मेजर गोगोई का वो एक उन्होंने जो एक बंदे को एक ह्यूमन शील्ड जीप से बांधा, उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया। अ, आप मेजर गोगोई को मिले? मेजर गोगोई मेरे जूनियर हैं ओके। और मैं उनके बारे में जानता हूँ। तो इस चीज़ को कैसे देखा आपने, आपके हिसाब से? वो सिचुएशन थी, उन्होंने देखिए, किया, सही मैं किया? आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़। आज हम यहाँ रूम में बैठे हैं, मैं आपको कुछ भी एनालिसिस करके बोल सकता हूँ। मैं मेजर गोगोई को सही भी बोल सकता हूँ, गलत भी बोल सकता हुँ, हूँ। हुँ। पर वहाँ पे ऑन द स्पॉट आप जिस सिचुएशन में हो जहाँ पे आपके कुछ आई थिंक बीएसएफ या सीआरपीएफ के जवान थे जो फँसे हुए थे और ठीक है। मेजर गोगोई से उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि सर हमें निकालो। और मेजर गोगोई के लिए उस टाइम पे मैं समझता हूँ प्राइमरी टास्क था कि उनको कैसे भी बचा के लाऊं विदाउट यूजिंग फायर। ये अब बहुत क्रिटिकल है क्योंकि अगर आप फायर यूज करते हो वो सिविलियन लड़के मरेंगे। अगर किसी को गोली मारी होती गोगोई ने तो आज सब उसको बोल रहे होते कि गोगोई तो वो तो इंडियन आर्मी तो राक्षस है। एक सेकंड लगता है ना जीप सही चलाने बात, में। सही बात। उसने अगर किसी को बांधा जीप पे तो उसने किसी को मारा नहीं ना। हुँ, आप उस पॉइंट से सोचो। आप ये क्यों सोच रहे हो कि ह्यूमन शील्ड उसने अपने लिए बनाई? उसने अपने लिए नहीं बनाई। करेक्ट। वो था इसलिए पत्थर नहीं आया तो गोली नहीं चली, वरना गोली चल सकती थी। तो उस टाइम पे उस ऑफिसर ने किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लिया, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब अगर इसको मैं अपने टाइम से कंपेयर करूं, ठीक है। तो जब मैं था वहां पे और ये पत्थरबाजी चल रही थी, तो एक दिन लड़कों ने पूरा ना जाम वाम कर रखा था रोड्स पे और हमें एक कॉन्फ्रेंस के लिए जाना था। तो मैं कंगन से जैसे निकला तो कुछ लड़के थे, अच्छा मैं वहां पे ऑलरेडी था तो लोग मुझे जानते थे। हुँ, हुँ। लोग जानते थे मैं ऑपरेट कैसे करता हूँ। लोग जानते थे कि मैं किस चीज़ को कितना सीरियस और कितना मजाक में लेता हूँ। ठीक है। सो मेरे एक इमेज बिल्ट है एरिया में। मैं वहाँ से जाता हूँ तो वहाँ पे कुछ लड़के खड़े हुए हैं, उन्होंने टायर वगैरह रोड पे जलाया हुआ है। मैं वहाँ पे आता है, मेरी गाड़ी पहुँचती है वहाँ पे, वो लड़के हैं वहाँ पे, वो चिल्ला रहे हम क्या चाहते हैं आज़ादी। मैंने अपने ड्राइवर को बोला तू गाड़ी रोक। मैं बिना वेपन के मैं गाड़ी से उतरा, लेकिन मेरी क्यूआरटी थी, मेरे बडीज़ थे, मतलब ऐसा नहीं कि मैं केयरलेस था, मेरी बडी मेरा प्रोटेक्शन है साथ में। मैं बिना हथियार के गया, उन लड़कों के पास गया, उनको थोड़ा-सा खिसकाया, 2 लड़कों के गले में हाथ डाला। हुँ, हुँ। मैंने कहा क्या माँग रहे हो? लड़के शांत हो गए। फिर एक लड़का बोला हम क्या चाहते हैं? तो मैंने कहा मेरे से ही लेगा भाई, मैं आज़ादी जेब में लेके घूम रहा हूँ, साले मेरे से ही लेगा। मैंने कहा अगर तेरे को आज़ादी चाहिए तो जिसके पास है उससे जाके माँगना, यहाँ नौटंकी क्यों कर रहा है? बोलता है नहीं सर हम क्या करें? मैंने कहा देख, तेरे को जो नौटंकी करनी है ना, मेरे एरिया में नहीं चाहिए, वरना तू नौटंकी अभी करेगा, तुझे आज़ादी मिलेगी नहीं पता नहीं, पर रात को मैं तेरे में आज़ादी बहुत सारी डाल दूंगा। द मैसेज वॉज क्लियर। मेरे पूरे टाइम पे उसके बाद एक भी गाड़ी पे कोई पत्थर नहीं आया, एक भी घर की खिड़कियाँ नहीं टूटी, और वो लड़के मेरे से बड़े प्यार से बात करते थे और मुझे बहुत ज़ोर-ज़ोर से जय हिंद बोलते थे सड़क पे जब मैं निकलता था। तो कैसी सर्कमस्टेंसेस थी और क्या था, उसके अकॉर्डिंग होगा। उसके अकॉर्डिंग। पर अगर आप ये सोचो कि वो लड़के टेररिस्ट टाइप होते और मैं अगर अकेला होता, हुँ, हुँ। जैसे पुलिस के 1-2 जवान थे वहाँ पे, और मुझे वो रोक लेते और कोई दूसरा ऑफिसर मुझे बचाने आता, तो उसकी प्रायोरिटी क्या होती? सही बात है। क्योंकि हम बाकी सारे सिक्योरिटी फोर्सेस वाले जो भी हैं, उनको हम अपना भाई समझते हैं। ठीक है। तो अब ये सोचना चाहिए जो भी कमेंट करते हैं कि अगर आपके भाई को ऐसे भीड़ ने रोका होता, आपका माइंडसेट क्या होता? करेक्ट। सर एक खबर आ रही है कि पाकिस्तानी आर्मी में मास रेज़िग्नेशन हुआ है। बहुत सारे बड़े अफ़सर हैं या जिस भी लेवल के हैं, वो छोड़-छोड़ के जा रहे हैं या ट्रांसफ़र माँग रहे हैं या निकल रहे हैं, देश से भी निकल रहे हैं। आर्मी चीफ़ की भी फ़ैमिली को लंदन शिफ्ट कर दिया, ऐसी भी खबरें आई। फिर बीच में शायद शहबाज़ शरीफ़ की भी खबर आई, आई डोंट नो कितनी रियल न्यूज़ है या फ़ेक न्यूज़ है, कि उनको टट्टियाँ लग गई हैं। आई मीन ये कैसे देखते हैं आप ये? देखो ये सही चीज़ है, वो समझदार लोग हैं जो ये कर रहे हैं। उनको पता है कि भारत सरकार ने खुला बोल दिया है, ठीक है? और मीडिया और उनको डरा रही है। हमारी मीडिया बोल रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है, बालाकोट हो चुका है, अब कुछ बड़ा होगा, बड़ा होगा। वो सोच रहे हैं कि इंडिया अटैक करेगा, तो उनका भागना जायज़ है यार। उनको पता है अब 2 ऑप्शन है, या तो मार खाओ हुँ। या भाग जाओ। तो उन्होंने कहा ईज़ी क्या है? भाग जाओ। और नेचर में क्या है? और नेचर में क्या है? भाग जाओ। भाई देखो उनकी असलियत है। 93,000 सोल्जर्स ने जनरल नियाज़ी के साथ सरेंडर किया था। उन्होंने अपने पैंट खोल के नीचे उतारे थे ना।
उसको हथियार रखना नहीं बोलते, उसको पैंट खोलना कहते हैं, नंगा होना बोल नंगा होना बोलते हैं। तो पाकिस्तानी आर्मी की वो उनके डीएनए में आ गया है। वो ज़्यादा वेस्ट वेस्ट भाग रहे थे, तो वेस्ट से यही सीखोगे तुम। जब अंदर नहीं था कूदा तो भारत में क्यों कूदा? हाँ, मैं थोड़ा गंदा बोलने वाला था, पर अच्छा है आपने सही बोल दिया। नहीं सर बोलिए ना प्लीज, बीप देखो करूंगा। मैं अभी वो आजकल सोशल मीडिया बहुत देखते रहते हैं ना, हाँ इंस्टाग्राम। जी हाँ जी। तो पाकिस्तान के बच्चे बहुत सारे डाल रहे थे। तो किसी ने बोला कि ऐसा बम आएगा, इंडियन आर्मी आएगी तो ये होगा वो होगा। तो किसी ने बोला कि इंडियन आर्मी आएगी तो उनकी पैंट फट जाएगी। मैं कहा, खाली पैंट नहीं, और भी बहुत कुछ फट सकता है, संभाल के रखना।